A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base diameter of the dome is equal to two-thirds of the total height of the building. Find the height of the building if it contains 67 whole number 1 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर. ओके, तो पहले आप देख लो, ये एक बिल्डिंग है. ये जो आपको ये शेप दिख रहा है ये बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग दो सॉलिड फिगर से मिलकर बनी है. ये जो आपको नीचे सॉलिड फिगर दिख रहा है ये है सिलेंडर, एंड दूसरा जो ये सॉलिड फिगर दिख रहा है ये है हेमिस्फेयर. इन दोनों को कंबाइन करके बिल्डिंग बनी हुई है. इस बिल्डिंग की टोटल हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं h. ये पूरी हाइट है बिल्डिंग की, दिस प्लस दिस, ये पूरी हाइट है बिल्डिंग की, हम इसे h मान लेते हैं. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बेस डायमीटर है डोम का वो 2/3 है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग का. तो आप देखो ये डोम है, ये डोम है, और डोम का डायमीटर मतलब इस डायमीटर की बात हो रही है, दिस इज़ डायमीटर. तो डायमीटर के बारे में बोला गया है कि जो डायमीटर है वो पूरी बिल्डिंग की हाइट का 2/3 है. तो आपने पूरी बिल्डिंग की हाइट को h मान लिया है. ओके, आप लिख सकते हो यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h. लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मान लिया है. तो इन्होंने बोला है कि जो बेस डायमीटर है डोम का वो 2/3 है टोटल हाइट का. इट मीन्स वो बनेगा 2/3h. सो बेस डायमीटर ऑफ डोम विल बी 2/3h. ओके, अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो इस 2/3h का हाफ कर दो. मैं आपको यहाँ रफ में दिखाता हूँ क्या होगी रेडियस. तो रेडियस फाइंड करने के लिए मैं 2/3h को डिवाइड करूँगा 2 से ताकि मुझे हाफ मिल जाए. 2/3h. आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो. ज़रा समझ लो ये रूल. अगर आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो तो डिवीजन के बाद आने वाले नंबर का आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. अब 2 की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा. अभी देखो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स. अब h को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 3 मिल जाएगा. तो h/3 ये हो जाएगी रेडियस. ओके, रेडियस हो जाएगी h/3. अब देखें, बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ़ इट कंटेन्स 67 होल नंबर 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर. इस पूरी बिल्डिंग में जो एयर है ना वो इतनी है. ओके, ये एयर का वॉल्यूम गिवन है. तो याद रखें पूरी बिल्डिंग का जो वॉल्यूम होगा वो उसके अंदर भरी हुई एयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो अगर एयर का वॉल्यूम ये है तो बिल्डिंग का वॉल्यूम भी इतना ही होगा, क्योंकि एयर एक गैस है और वो इस पूरी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लेगी. ओके, तो यूँ समझें कि आपको बिल्डिंग का वॉल्यूम मालूम है. वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज़ इक्वल्स टू 67 होल नंबर 1/21. ओके, वैसे अगर आपको बिल्डिंग का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करने से आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा. ओके, अगर यही वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो तो आप लिखोगे दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये दोनों मिलने के बाद बन जाते हैं 67 होल नंबर 1/21. ओके, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर पाना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2/3 पाई आर क्यूब. एंड सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. ओके, लेकिन इज इक्वल्स टू 67 होल नंबर 1/21. अब मैं 2/3 कॉपी करता हूँ, पाई को 22/7 लिख लेता हूँ. रेडियस, ये रेडियस हेमिस्फेयर की है तो हमें हेमिस्फेयर की रेडियस मालूम है, इट इज़ h/3. तो हम h/3 लिख देते हैं उसकी जगह पर. h/3 का क्यूब लिखना है तो h/3 मल्टीप्लाइड बाई h/3 मल्टीप्लाइड बाई h/3 प्लस. अब हम पाई आर स्क्वायर एच को एक्सपैंड करते हैं. पाई मीन्स 22/7. आर मतलब रेडियस और सिलेंडर की रेडियस भी सेम है. आप देखो जो डायमीटर हेमिस्फेयर का है वही डायमीटर सिलेंडर का भी है. ओके, ये शेप सिलेंडर है, दोनों का डायमीटर सेम है इसलिए दोनों की रेडियस भी सेम होगी. तो आप रेडियस की जगह लिखो h/3. क्योंकि आपको रेडियस का स्क्वायर लिखना है तो आप h/3 का स्क्वायर लिखो. इनटू हाइट, तो आप देखो ये पूरी हाइट h है और जो डायमीटर था ये 2/3h था. ये जो रेडियस है ना, रेडियस ये h/3 रेडियस है.
ये भी रेडियस है, ये h/3 है। तो अगर ये h/3 है और पूरी हाइट h है, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए आप पूरे h में से सब्ट्रैक्ट कर दो h/3, h/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 हो गया एलसीएम। यहाँ आपको मिलेगा 3h माइनस h, और ये हो जाएगा 2h/3। तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2h/3। एक बार फिर आप देख लो, ये पूरा जो पार्ट है इसकी हाइट है h, ओके, और ये है रेडियस स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, और ये हम फाइंड कर चुके हैं कि ये h/3 रहेगी। अब पूरे h में से h/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सिलेंडर की हाइट मिलेगी, वो है 2h/3। ओके, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए थी, तो ये h है h/3, 2h/3, 2h/3 इज इक्वल्स टू, अब इस नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 67 को आप मल्टीप्लाई कर लो 21 से, एंड जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 1408 अपॉन में ये 21 कॉपी कर लो आप। ओके, अब आप देखो कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी। 22/7 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये मिल गया कॉमन, ये मिल गया कॉमन। देन h/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो h/3 भी हो गया कॉमन। देन दिस h/3 इज हेयर, दिस h/3 इज हेयर, ये भी हो गया कॉमन। ओके, देन आप तो देखो दिस h/3 इज, और ये h/3 ये भी कॉमन है, 2 छूट जाएगा, वो कॉमन नहीं है। ओके, तो इतना हमें कॉमन मिल रहा है। अब ब्रैकेट क्लोज करो, इस पूरे टर्म में से, फर्स्ट टर्म में से सब कुछ निकल गया है कॉमन, बस 2/3 बचा हुआ है, प्लस इस पूरे सेकेंड टर्म में से सब कुछ निकल गया है कॉमन, बस ये +2 बचा हुआ है। ओके, ये +2 बचा हुआ है, तो आप +2 यहाँ कॉपी कर लो, इज इक्वल्स टू 1408/21। आई होप इतना क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए इसके आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप यहाँ तक के सारे स्टेप्स क्लियर हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 22 इंटू h³ लिखते हैं न्यूमरेटर में 22, ये h मल्टीप्लाइड बाय h बन जाएगा h³, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, देखो आमने सामने कुछ कैंसिल भी हो रहा है, 7 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, देन 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो ये कैंसिल भी हो चुका है, इसलिए डिनोमिनेटर में आप सिर्फ बचेगा 3 × 3 9 बचेगा। ओके, इस ब्रैकेट में अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 हो जाएगा एलसीएम, देन आप लिखोगे 2 + 6 इज इक्वल्स टू 1408। ओके, अभी आप 22/9 को भेज दो राइट साइड में, तो 1408, ये 9 डिनोमिनेटर है, बट राइट में आकर ये बनेगा न्यूमरेटर, 22 बनेगा डिनोमिनेटर। अभी हमारे पास h³ है यहाँ पर, इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 8/3 मिलेगा, 8/3 मिलेगा। अब h³ की वैल्यू हो जाएगी 1408 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 22। ये 8/3 को भेज दो आप राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 216 मिलेगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी √216, तो h की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 216 का √6 होता है, 6 × 6 × 6 216 होता है, इट मीन्स √216 इज 6। आई होप ये √, आप समझ गए हैं, एंड आई होप ये भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, आई होप इट इज़ क्लियर।